यार आज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आज तो बहुत तेज बुखार है, आज तो मौसम भी अच्छा नहीं है यार, मेरे घर पे अच्छी लाइट भी नहीं है, इतनी कम लाइट में मैं नहीं पढ़ पाता यार, कोई इतनी गर्मी में कैसे पढ़ सकता है, सुबह जल्दी उठते हैं तो ठंड लगती है और मुझे तो देखो नींद भी बहुत आती है। दोस्तों यही सब बहाने चल रहे हैं ना तुम्हारी लाइफ में कई महीनों से, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने पिछले 8-10 महीनों में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, खुद को जानबूझ करके बर्बाद किया है, तुमने अपने आप को धोखा दिया है। एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ऐसी क्या कोई खास वजह है जिसे याद करके तुम्हें हर वक्त ये एहसास हो कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये टाइम फिर नहीं मिलेगा मुझे? या एक भी ऐसी वजह है जो तुम्हें पढ़ने पर, मेहनत करने पर मजबूर कर सके? अगर नहीं है तो उस वजह को ढूंढो, क्योंकि अगर एक तुम स्टूडेंट हो, जब तक तुम्हारे पास कोई मोटिव या टारगेट नहीं है ना, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा और लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। जीतने वाले या टॉप करने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग और स्मार्ट तरीके से करते हैं। इसलिए पहले मेहनत के लिए टारगेट और उसे पूरा करने की एक डिटरमाइंड वजह ढूंढो। अगर वजह नहीं मिल रही है ना, तो अपने पेरेंट्स को देखो और सोचो कि क्या तुम उनके जितना फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, वो भी बिना किसी रिसोर्सेज के। तुम्हें खुद से जवाब मिलेगा, नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगी इतनी मेहनत, ये तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, सुबह से शाम रात दिन लगे रहते हैं, पता नहीं थकते क्यों नहीं है। नहीं दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स मेहनत भी करते हैं और थकते भी हैं, बस वो अपनी थकान का असर तुम पर नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे मार्क्स या अच्छे परसेंटेज लाने की तैयारी कर रहे होंगे, और एक तुम हो जो खुद को धोखा दे रहे हो, साथ ही साथ इतने मेहनती पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें ना उनकी मेहनत दिखती है, ना उनका समर्पण, और ना ही तुम्हें अपने टाइम की फिक्र है। तुम्हारा एक एक सेकंड ऐसे ही फ्री में गुजरता जा रहा है और तुम जहां पर हो वहीं पे टिके हुए हो। अगर तेरे पास कोई और मोटिवेशन नहीं है ना पढ़ने का या मेहनत करने का, तो अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन बना लो। कम से कम यही सोच लो कि ये इतने परेशान हो रहे हैं ना मेरे लिए, तो मैं कम से कम इनके विश्वास के लिए तो पढ़ ही सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। जीतने के लिए मेहनत कर, एक बार जीत जाएगा ना तो फिर जीने में मजा आएगा, जीतने का चस्का लग जाएगा। अगर सफल होना है तो जिंदगी में मजे ढूंढना, मजे करना या जिंदगी के मजे लेना बंद कर दे। तू साल भर से पढ़ाई के अलावा सब काम कर रहा था, एवरीथिंग यू वर डूइंग एक्सेप्ट स्टडी। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, रजाई में घुसा पड़ा था, दोस्तों के साथ मजे करने में लगा था। अभी तो बहुत टाइम है, एक महीना नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, बाद में पढ़ लूंगा। कौन सा 90% बनाने वालों को कुछ स्पेशल मिलता है, और इतना तो आता है मुझे कि यार आराम से बना लूंगा 80%, 75, 85, यही विचार चल रहे थे दिमाग में। बुक खोल करके 2 घंटे तक एक भी पेज बिना पलटे उसको निहारने का हुनर है तुम्हारे पास। उतने टाइम में अपनी महान सोच के जरिए चांद तक जा सकता है तू, लेकिन 1 घंटा वेट करके मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर सकता। अब इससे महान और कौन होगा? सच में मूर्ख है यार। क्या तूने कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहते हैं, या तुझे पढ़ने के लिए बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके साथ जैसा हुआ ना वैसा तुम्हारे साथ ना हो। जैसे इनकी जिंदगी कटी है, जी हाँ जिंदगी कटी है, वैसे तुम्हारी ना कटे, तुम्हें ना काटनी पड़े। लेकिन तुम्हें एक ही चीज लगती है कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, क्यों मुझे बार बार टोकते हैं। चल बता, कुछ दिन पढ़ लेगा, कुछ महीने पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा तेरा? कुछ घिस जाएगा, कमी हो जाएगी कुछ? ऐसा तो नहीं है ना कि आज तो 2 घंटे लगातार पढ़ लिया तो फिर तेरी जान पर आफत आ जाएगी। ऐसा नहीं है यार। पता नहीं किस चीज का रोना धोना लगा रखा है, क्या नहीं है तेरे पास, और अगर नहीं भी है तो जितना है ना उससे ही कुछ करने की कोशिश तो कर। पढ़ना शुरू तो कर, मेहनत करना शुरू तो कर, शुरू करना एक बार बस। सबके पास सब कुछ तो नहीं होता है ना, मेहनत करके कमाना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। ऐसी कौन सी सुविधाएं नहीं है तेरे पास जिनके बिना तू पढ़ नहीं पा रहा है? पढ़ने के लिए क्या चाहिए यार? बुक्स, एक शांत जगह, फोकस्ड माइंड, और क्या चाहिए? ये तीनों चीज तुम्हारे पास में भरपूर मात्रा में, इससे भी ज्यादा सुविधाएं मिल रखी है तुम्हारे को। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, लत लगी हुई है। अच्छा खाना, अच्छी स्कूल, अच्छी लाइट, अच्छे रूम, तू इसी अच्छाई का फायदा उठा करके ना बस ख्यालों में घूमे जा रहा है। एक काम दिया है पढ़ने का, बस मौत आ रही है उसको करने में। अपने माँ बाप के खर्चे पर जी रहे हो ना बेटा, तब तक ही चाहिए तुम्हें सुविधाएं। जब ये मिलना बंद हो जाएगी तब पता पड़ेगा कि कितना महंगा पड़ता है। वेब सीरीज के लिए रिचार्ज करवाना कितना महंगा पड़ता है, और जो अच्छा खासा टाइम मिल रहा था ना पढ़ने को, तब सारा टाइम बेमतलब की चीजों में वेस्ट हो रहा था। कुछ लोगों का सुबह उठते ही टारगेट बन जाता है कि भाई आज का 2.5 GB खत्म करना है। जब तक 2.5 GB खत्म नहीं होता ना, रील को स्क्रॉल करता रहूंगा बस। तुझे ये हल्की और बहुत छोटी बातें लग रही होगी, क्योंकि आजकल ये चीजें इतनी हो गई ना कि हमें लगता है कि यार ये सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन 2 घंटे का सोशल मीडिया माइंड में 2 दिन का कचरा जमा कर देता है, ये सच है। और ऐसा क्या तूफान आ रहा है पढ़ने में कि जान निकली जा रही है किताबों के नाम से। यार तू पढ़ के तो देख, मेहनत और पढ़ाई दोनों ऐसी होनी चाहिए कि पहली बार में जीत जाओ। तुम तो ऐसा काम कर रहे हो ना जिनसे 1 भी रुपया नहीं मिल रहा। अगर 2.5 GB उड़ाने से तुम्हें कोई 2.5 रुपए भी दे देना तो लगता है कि हाँ यार कुछ कमाई कर रहे हो, कुछ अर्निंग कर रहे हो। अरे तुम तो गवा रहे हो और अपना टाइम गवा रहे हो। 100% इन्वेस्टमेंट विद गारंटी ऑफ 0% रिटर्न। एक्चुअली दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। सब खत्म करने में लगे हो, अपना टाइम, अपना शार्प माइंड, अपना जीवन, अपने पैसे, अपने माँ बाप का विश्वास। वो सबसे बड़ी बात जो खो रहे हो, खुद का विश्वास। खुद को धोखा दे रहे हो।
आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लूंगा। क्यों इतने बहाने, क्यों भाई, क्यों, वाई? कौन सी बड़ी कंपनी चला रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का? जेफ बेजोस जैसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास सब कुछ है और हमें अब पढ़ने की या सीखने की जरूरत नहीं है। वो भी लगातार सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। उनके पास तो सब कुछ है ना यार, कभी भी निठल्ले नहीं बैठे रहते, चाहे जो कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पैसे खर्च कर सकते हैं, जहां चाहे टाइम बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? और तुम्हारे पास ऐसे टाइम वेस्ट करते करते ना 3 महीने साल, इतना कुछ पता नहीं चलेगा तुझे। और एक ऐसे वक्त पर आकर के पहुंच जाएगा ना जहां पर तुझे खुद ये लगने लग जाएगा कि अब तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं कर सकता, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। इसलिए समय की कद्र करना सीख ले, समय रहते हुए मेहनत करना सीख ले। तेरे पास बहुत टाइम है, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे टाइम वेस्ट करके अपने माइंड की पावर को खत्म मत कर, अपनी एनर्जी को गलत जगह पे इस्तेमाल मत कर। जिन लोगों को, जिन चीजों को तू अभी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, जिनके सामने तुझे अपनी पढ़ाई, अपने पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे ना, ये खुदगर्ज लोग तेरे कभी काम नहीं आएंगे। सही बता रहा हूँ, सिर्फ तेरी किताबें, तेरी पढ़ाई और तेरी मेहनत ही तेरे काम आएगी। इसलिए बनावटी और इस फर्जी दुनिया से बाहर निकल, खुद के बारे में सोच, टाइम वेस्ट करना बंद कर। जितना ज्यादा टाइम अपनी किताबों को देगा उतना ही ऊपर तक जाएगा, उतना ही बड़ा नाम करेगा। तेरी सच्ची, लॉयल और हमेशा साथ देने वाली दोस्त, 100% रिटर्न की गारंटी देने वाली दोस्त केवल तेरी किताबें हैं, जिन्हें पढ़कर, जिनके साथ वक्त बिताकर तुझे कभी अफसोस नहीं होगा कि मैंने मेरी बुक्स को, मेरी पढ़ाई को इतना टाइम क्यों दिया। किताबों में सब कुछ है यार, तू सीख कर तो देख। किताबों से सीखा हुआ अगर आज काम नहीं आया ना, तो भी 100% गारंटी है कि तेरे कभी ना कभी वो चीज जरूर काम आएगी। किताबों में लिखा हुआ कुछ भी फालतू नहीं है, फालतू वो है जो तू कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ और लगातार किए जा रहा है। जब 25 का हो जाएगा ना, तब एहसास होगा कि यार तूने पिछले 10-15 साल में कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तेरे पास एक अच्छा सूटेबल टाइम था जब तू बहुत कुछ कर सकता था, किसी चीज का प्रेशर नहीं था दिमाग पर, सिर्फ किताबें थी और तूने वही नहीं किया। और वक्त गुजरने के बाद 100 तरह के प्रेशर आएंगे दिमाग जिंदगी पे, तब सोचेगा कि यार अब क्या करूं। तुम्हारे पेरेंट्स एक एक बात अपने तजुर्बे और अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्ट्रगल से सीख करके तुम्हें सिखाते हैं। फ्री का बहुत बड़ा नॉलेज है वो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि फ्री का है तो उसकी इज्जत नहीं है। इसलिए जो तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, उसमें अच्छा करो। पढ़ाई करने का टाइम मिल रहा है, पढ़ाई करो। स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिल रहा है, अच्छी प्रैक्टिस करो। लेकिन एक बार अपना 100% देकर के देखो। तुम्हारा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए ना कि तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं बचे। अपने 1-1 मिनट का शेड्यूल बनाओ कि यार मुझे ये करना है और आज ही करना है, मेरा आज का टारगेट ये है, मेरा 1 हफ्ते का टारगेट ये है, 1 महीने का ये है, 6 महीने का ये और 1 साल का ये। तुम्हें मजा आना चाहिए पढ़ने में। ऐसा कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं दिया है तुझे, सिर्फ पढ़ने का काम है। मन लगा के पढ़ो, अपना टारगेट बनाओ और इस तरीके से पढ़ो कि अगर दोबारा पढ़े ना तो तुझे आज का पढ़ा हुआ ये दिन याद आए कि यार हाँ मैंने उस दिन पढ़ा था, उस दिन मैंने तैयारी करी थी, मैंने मेहनत करी थी, आज वो मेरे काम आ रही है। स्टूडेंट्स का दिमाग ना बहुत शार्प होता है, इस दिमाग को काम में लो। गायब हो जाओ दुनिया की नजरों से, कोई फायदा नहीं है बोल करके, दिखा करके बड़ा बनने की। अच्छा जीवन, अच्छे अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तुझे मिल रहा है तो फायदा उठा और लग जा मेहनत में। खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश कर, अपने शार्प माइंड पावर का, अपने टाइम का और अपनी नॉलेज का सही जगह पर इस्तेमाल कर। फालतू चीजों से अपने दिमाग को आजाद कर दे, किताबों में घुस जा। फट जानी चाहिए किताबें पढ़ते पढ़ते, क्योंकि तू किताबों के साथ में इन्वॉल्व रहेगा ना तो किताबें तुझे एंटरटेन कर देगी। तुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम खुशी से सीखते हैं ना उसे हम कभी नहीं भूलते। किताबों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी तेरी, तुझे कुछ और पसंद ही नहीं आएगा। तू खाली टाइम में भी किताब पढ़ने की ही सोचेगा। इसलिए कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिसने भी खुद को खर्च किया ना, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। खुद से वादा कर कि मैं खामोश रहूंगा, मेहनत करूंगा, अपनी नजरें झुकाए रखूंगा, मेहनत के बलबूते पर अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं खुद को इस लायक बना लूंगा कि दुनिया जब मेरी कामयाबी को जानेगी ना तो मेरी मेहनत की मिसाल देगी। जीत फिक्स का ये वीडियो सुनने के बाद खुद से वादा करो कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही इतनी मेहनत शुरू करूंगा कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।